हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ऑक्टेट रूल, जिसी को बोला जाता है अष्टक नियम। ठीक, ये ऑक्टेट रूल होता क्या है? बहुत ही बेसिक होता है। ठीक, बस इसको आपको समझने की देरी है। कहीं पर भी पूछ दिया जाता है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ठीक, तो आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए हम देखते हैं आगे। जैसे पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखे होंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके कितने ब्लॉक होते हैं? आपके 4 ब्लॉक होते हैं। ऐसे आपका प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक, यहाँ पर से इसको एस ब्लॉक बोला जाता है। तो 2 भाग में डिवाइड होते हैं, आपका डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ए होता है आपका एफ ब्लॉक। ठीक, तो पूरे प्रेडिक्टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होते हैं वो क्या चाहते हैं? अपने आप को स्थायित्व करना चाहते हैं। ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं तो एक वर्ड याद रखते हैं, मैजिक अंक, मैजिक नंबर। ठीक, मैजिक नंबर क्या होता है आपका? 2 8 8 8 नहीं सॉरी 18 18 32, ये होता है आपका मैजिक अंक। ठीक, तो पूरे प्रेडिक्ट टेबल में जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो सब चाहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके समान हो जाए, ये जो अंक दिए हुए हैं उन्हीं के समान हो जाए, जिससे मेरा अष्टक कंप्लीट हो जाए पूरे प्रेडिक्ट टेबल में। तो इसके जैसे होने के लिए आपको 18 समूह के तत्वों को देखना होगा, जिसमें से जिसको हम निष्क्रिय गैस बोलते हैं। अब इसको निष्क्रिय गैस क्यों बोलते हैं? निष्क्रिय गैस क्यों बोलते हैं? जिसमें आपका आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। ठीक, ये सब आते हैं आपके। तो इसको हम निष्क्रिय गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो अष्टक होता है कंप्लीट होता है, कंप्लीटली पूरी तरीके से फुलफिल होता है, जिससे इसको किसी से साझा करना है ना कुछ करना है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, कोई मतलब नहीं है इनको पीरियोडिक टेबल से। बस ये अपना जगह स्थायित्व प्राप्त कर लिए। ठीक, स्थायित्व को अपना प्राप्त कर लिए, इसके बाद इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इसके बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो क्या करते रहते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन या तो त्यागेंगे। ठीक, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक को कंप्लीट करेंगे, या किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक कंप्लीट करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन की साझा करके एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन करके, मतलब साझेदारी करके अपना कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनको चाहिए कि बस मैजिक अंक के द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, 2 8 8 18 18 32, इसके समान हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए, जिसके कारण जिससे हम लोग निष्क्रिय गैस के समान हो जाएंगे, जिससे हमको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसी को बोला जाता है अष्टक नियम। अष्टक नियम में हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या मेरा मतलब निष्क्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए, तो मैं भी एक स्थायित्व को प्राप्त कर लूँगा। तो ही होता है आपका अष्टक नियम। यदि बात करें हीलियम की, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 2 होता है। तो इसका होता है आपका 1s2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो होता है आपका 2। ठीक, तो ये 2 हो गया। अब प्रेडिक्टेबल में 2 स्थायित्व को प्राप्त किया मैजिक अंक के थ्रू, तो 2 आ गया। तो इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना मेरे को किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है। उसी प्रकार बात करें नियोन की, हम उसी प्रकार हम किसकी बात करें? नियोन की। तो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 10। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 2 और 8। तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ तक फुलफिल हो गया। ठीक, फुलफिल होने के कारण इसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। इसी प्रकार आर्गन का होता है आपका 18। आर्गन का होता है आपका 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 2 8 8, जो यहाँ तक फुलफिल। तो ये जो होता है आपका निष्क्रिय हो जाते हैं। ये मैजिक अंक के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, या इनका किसी से कोई लेना देना। यही अगर बात करें तो यहाँ पर 7 होता। जैसे यहाँ पर होता आपका 7, तो इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ता है। जैसे क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का होता है आपका 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 7। तो 7 होता है, तो इसको 8 कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का हमेशा प्यासा रहता है या भूखा रहता है इसका अष्टक कंप्लीट करने के लिए। ठीक,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 8 हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या होगा आपका अपना अष्टक को कंप्लीट कर लेगा, फिर ये भी स्थायित्व तो हो जाएगा। तो वही होता है आपका अष्टक नियम। तो चलिए हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि अष्टक नियम होता क्या है। ठीक, अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि अक्रिय गैस मतलब समझ गए, अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों के बाह्यतम कोश में H2P6 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया? हीलियम का होता है बस 2। ठीक, तो हीलियम को छोड़कर सभी गैसों में H2 या बाउ विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, हीलियम को छोड़कर सभी गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये गैसें अक्रिय तथा स्थायित्व होते हैं। इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहा जाता है। ठीक, अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु अपने निकटतम प्रत्येक तत्व के जो परमाणु होते हैं अपने निकटतम जैसे अक्रिय गैस के समान स्थायित्व विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, जो स्थायित्व मतलब हो गया आपका अक्रिय गैस के समान सबको ही होना चाहते हैं। इसी आधार पर कोसेल तथा लुईस ने सन 1916 में परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधारित समझौता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी के अनुसार देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है। ठीक, कोई परमाणु अणु बनाते समय रासायनिक बंध बनाने के लिए कोई भी परमाणु कोई भी एलिमेंट अणु बनाते समय या रासायनिक बंध बनाने के लिए केमिकल बॉन्डिंग के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर या सहभाजन शेयरिंग करके अपने बाह्यतम कोश में अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है। इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक, देखिए कितना सरल सा एग्जाम्पल था। प्रवृत्ति रखता है या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जैसे हो गया हम लोग का एक एग्जाम्पल लेते हैं HCl। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 1 होता है, क्लोरीन का होता है 17। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं 1s1। ठीक, क्लोरीन का होता है आपका 2 8 7। अब बाउ विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2p5 3p5। ठीक, ये हो गया आपका 3p5। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका 2 है ये दोनों एक ही कक्षा के हैं, मतलब एक ही कक्षा के हैं, दो एक ही कक्षा के हैं, इसलिए यहाँ पर 8 आएगा। 2s और 2p6 मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर 8 हो गया। और यहाँ पर 3s और 3p दोनों एक ही कक्षा के हैं, तो 2 और कितना हो गया आपका 5 7 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक, तो इसको इलेक्ट्रॉन को अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसीलिए क्या करता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, तो ये क्या करता है क्लोरीन के साथ बोलता है कि मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को भी दे दें। जैसे क्लोरीन का यदि बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन को हम लेविस डॉट द्वारा सिंबल के द्वारा दर्शाएं तो हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक, तो ये क्या करता है कि मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और तेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो तुम भी मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे यहाँ से। ठीक, जिससे मेरा 1s2 हो जाएगा और मेरे से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते, एक दूसरे से साझा करते हैं। साझा करने का मतलब एक घर बना लेते हैं, जैसे S और Cl के बीच में एक बंध बन गया, घर बन गया, तो इन दोनों का जो अष्टक होता है कंप्लीट होता है। इसीलिए HCl का बॉन्डिंग एकदम अच्छा बनता है। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये दोनों अष्टक कंप्लीट कर लिए, तो ये होता है आपका ऑक्टेट रूल, इसी को बोला जाता है अष्टक नियम। तो इसी प्रकार हम देखें कि अष्टक नियम को कौन कौन से फॉलो करते हैं। तो पूरा निष्क्रिय जो होते हैं आपके 18 समूह के, हीलियम भी आपका 2 अष्टक नियम को फॉलो किया, आपका नियोन भी 2 8 अष्टक नियम को फॉलो किया, आर्गन भी आपका 2 8 18 ये अष्टक नियम को फॉलो किया। तो ये सब आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, बाकी एलिमेंट जो होते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका अष्टक नियम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।